बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज 20 अक्टूबर है और 26वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश हो चुकी है, डिस्कशन हो चुकी है इसके ऊपर। अली ज़फ़र साहब के मैंने दलाइल सुने, बड़े मुदल्लल दलाइल थे। एक आध सेनेटर ने बड़ी इमेच्योर और बाजारी गुफ्तगू की, जिससे मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई कि हमारे अवामी नुमाइंदे आप देखिए कि किस कैलिबर के अवामी नुमाइंदे हैं और इतने बड़े मुअज़्ज़ज़ ऐवान में किस तरह की गुफ्तगू होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, हमारा जो सेनेट है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, एज़ ऑफ टुडे इसकी टोटल 96 जो है वो 96 इसकी सीटें हैं और सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। वफाक की नुमाइंदगी की 23 उनकी सीटें हैं और 4 जो हैं फेडरल कैपिटल की सीट, टोटल 96। इतनी बड़ी अमेंडमेंट है। आइन के अंदर जो अमेंडमेंट होती है या आइन के मुताल्लिक जब भी कोई बातचीत होती है तो उसमें कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेंसस ना हो तो फिर उसकी वो पायदार नहीं होता, आवाम उसको सही एक्सेप्ट नहीं करती। तो टोटल 65 मेंबर हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। 96 का ऐवान है, टोटल 65 मेंबर हैं जो कि वो कहते हैं जी क्या ये अमेंडमेंट मंजूर है, ऑल दोज़ हू आर इन फेवर में से आए, ऑल दोज़ हू से नॉट फेवर में से नो। ख़वातीन व हज़रात, ये एक बड़ा ही अजीब व गरीब जो है ना ये अमेंडमेंट है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मैं वो बात करता हूँ जो पाकिस्तान का आम आदमी बुनियादी तौर पर बात करता है, सोचता है। आम आदमी की जो सोच होती है बुनियादी तौर पर मैं वो बात करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करता। ख़वातीन व हज़रात, हमारे जो हुक्मरान है ना, हमारे जो सियासतदान हैं, ये बुनियादी तौर पर जितनी भी इनका फोकस होता है ना, वो होता है अपने आप को, अपने इक़्तिदार को मजबूत कैसे करना। अवाम के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं करता, अवाम के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करता। आज तक मैंने तो नहीं सुनी। मज़ा तो तब था कि ये अमेंडमेंट करते कि जी पाकिस्तान के अंदर जो आम अवाम है, इनसे ये जब किसी भी गवर्नमेंट के दफ्तर में जाएं तो इनकी इज्जत हो, ये जब किसी भी गवर्नमेंट के दफ्तर में जाएं तो इनसे कोई पैसा न मांगे, ये जब किसी भी पब्लिक सर्वेंट, आप देखें ये जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं इनके साथ पब्लिक सर्वेंट लगता है। ख़वातीन हज़रात, अमेंडमेंट तो ये होनी चाहिए कि ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं ये लोगों को इस तरह मिले कि जैसे आप किसी को बहुत मतलब अवाम को ऐसे मिले कि अवाम को बड़ा फ़ख्र महसूस हो कि ये हमारा पब्लिक सर्वेंट है। इनके दफातर खुले हों। ख़वातीन हज़रात, चिट सिस्टम ख़त्म हो, ये अमेंडमेंट होनी चाहिए थी। वापडा में जाएं तो रिश्वत ना ली जाए मीटर चेंज करने के ऊपर, पटवारी फ़र्द बनाते हुए रिश्वत ना ले, FIR फ़ौरन दर्ज हो, बहुत सारी जो सहूलतें हैं वो फौरी तौर पर मिलें, ये अमेंडमेंट हो। इन अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, गवर्नेंस को अच्छी करने की ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात, कैसे ये गवर्नेंस अच्छी करेंगे, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। इनमें सिर्फ एहलियत ये है कि ये पैसे के बलबूते के ऊपर, जागीरदाराना निज़ाम के ऊपर। अभी आप देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी, बड़ा पैसा था, इत्तेफाक फाउंड्री थी। तो शरीफ साहब जो इनके वालिद साहब हैं वो गवर्नर जिलानी साहब के पास आ गए कि मेरे बेटे को आप जो है कोई वज़ीर शज़ीर बना दें। तो ख़वातीन हज़रात, इसी तरह फिर वज़ीर बना दिया और फिर कारोबार और बढ़ गया और फिर अमीर से अमीर होते गए, फिर मजबूत से मजबूत होते गए। तो इसी तरह जो पीपल्स पार्टी का हिसाब किताब है वो भी इसी तरह है। आप खुद सोचें, ये मैं किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा मुल्क है ना, तो ये जो हुक्मरानी है, मेरे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी है ना, तो मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं इसीलिए एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, तो मैं क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी मैंने बनाई है, प्रोसेस में हूँ और मिडिल क्लास के लोगों को साथ लेके चलना चाहता हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये डिलीवर नहीं करते। तो ख़वातीन हज़रात, नाना था, वालदा थी, वालदा से शादी हो गई जरदारी साहब की, वो लीडर बन गए, पहले पता नहीं था कौन है। उसके बाद नवासा जो है वो लीडर बन गए। और मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप यकीन करें, वो हाथ बांध के सामने खड़े होते हैं। यानी चलती हुई गाड़ी पे चढ़ने के ना, हम बेसिकली हमारी ये कोशिश होती है कि जो गाड़ी चल रही है उस पर चढ़ जाए, खुद कोशिश ना करनी पड़े। मकसद इक़्तिदार का हसूल है। ख़वातीन हज़रात, जब मकसद हो ना इक़्तिदार का हसूल ना हो, टू सर्व द कंट्री हो। अभी मेरा क्या मिशन है, मैं पाकिस्तान का आम आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर वो तमाम जज्बा, खूबियाँ, सोच, अक्ल, विजन, काम कैसे लेना है, कैसे लोगों को खुश करना है, लोगों के लिए रोल मॉडल कैसे बनना है,
लोगों के लिए आसानियां कैसे पैदा करनी, बात कैसे करनी है, मिलना कैसे है, ये अल्लाह की देन है। मेरा रब किसी को अता कर सकता है, लाजमी नहीं है कि कोई मार्शल रेस से हो तो मेरा रब उसको ये चीज अता करे। मिडिल क्लास के लोगों में बहुत हुनर है, बहुत हुनर, आप यकीन करें। ऐसे भी लोग हमारे मुल्क में हैं, भरे पड़े हैं, जिनको पैसे की हवस नहीं है, ख़वातीन हज़रात। लेकिन जो मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं, ये तो रज के, आप यकीन करें कि इनमें मुझे तो किसी में कोई अहलियत नजर नहीं आती। हर आदमी यू टर्न लेता है, हर आदमी झूठ बोलता है, हर आदमी अपनी जात को फायदा देने के लिए कोशिश करता है, आज ये है कल वो है। एनीवेज ख़वातीन हज़रात, मैं जरा टॉपिक से हट गया था, जज्बाती हो जाता हूँ अक्सर। अमेंडमेंट जो हो रही है, ये एक तो मेंबरों को पकड़ा दकड़ा हुआ है, दूसरे मेंबर्स को, और ज़बरदस्ती है, सारा कुछ है, डराया धमकाया जा रहा है। मतलब है कि ऐवान पूरा नहीं है। इसी तरह कौमी असम्बली में टोटल 366 जो हैं वो इस वक्त सीटें हैं, जिसमें 266 जो हैं वो इलेक्टेड हैं, यानी डायरेक्ट जिनका इलेक्शन होता है। उसके बाद 60 जो हैं वो सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं फॉर द वुमेन, जिसका ये रौला पड़ा हुआ है। 8 मेंबर जजों ने एक फैसला किया, ये हुकूमत जो है उसको मान नहीं रही, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जो है ऑर्डर्स नहीं माने। इस वक्त जोर है, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आप जोर लगा रहे हैं, लगा सकते हैं, इक़्तिदार के मजे आप लूट रहे हैं, लेकिन अवाम से आप बहुत दूर जा रहे हैं। ये मेरी बात याद रखिए। पाकिस्तान की तारीख में जब भी इलेक्शन होगा ना ख़वातीन हज़रात, आप ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुआ, इसमें मैं खुद आई विटनेस हूं, मैंने तो अपनी आंख से देखा ना। मैं तो एक आम आदमी हूं, मेरा तो कोई लालच नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं पाकिस्तान, मैं अक्सर जब ख़वातीन हज़रात लोगों से बात करता हूं ना टेलीफोन के ऊपर भी, तो आखिर में मैं कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हर आदमी एक ट्रू पाकिस्तानी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ना, गवर्नेंस में बेहतरी लाने के लिए आपको कैपेबल लोगों को आगे आना चाहिए, पैसे का अमल दखल खत्म करना चाहिए। एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेंडमेंट इधर हो गई, पास हो गई, कंसेंसस से नहीं हुई, यानी कि जैसे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वैसे ये अमेंडमेंट नहीं हुई जिसमें सारे के सारे फरीक राजी हों। ये तो ज़बरदस्ती की अमेंडमेंट है। कौमी असम्बली में अब इधर से पास हो गया, कौमी असम्बली में जाएगा, उधर भी आप देखिएगा कितने मेंबर हैं। मैं मीडिया को भी ये अर्ज करूंगा कि बराए मेहरबानी जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो साथ थोड़ा बहुत आप ये भी लोगों को एजुकेट किया करें कि जी इतनी सीटें हैं और इतने लोग हाजिर हैं। इस तरह की आप स्लाइड साथ चलाया करें। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं आपके, और ये जो पीछे थीम होता है आपका, जो भी न्यूज़ रूम होता है, काइंडली आपने अपने कमरों में बैठ के ये चीज़ करनी है, अवाम को आगाह करें, पाकिस्तान की अवाम को आगाह। इसीलिए तो ये जो सोशल मीडिया है, इसीलिए तो, क्योंकि ये तो गरीब से गरीब आदमी के पास ये मोबाइल फोन है। आजकल लोग इसलिए ज्यादा सहारा इसका लेते हैं क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये भी, इसके मालिकान भी सियासतदान है, ज्यादातर उनकी भी पार्टियां हैं, तो वो घुमा फिरा के ना वो खबरें देते हैं। तो सोशल मीडिया इसलिए बड़ा वाइब्रेंट है। यस, इसका नेगेटिव यूज जो है वो नहीं होना चाहिए। जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो बुनियादी तौर पर ये दुश्मन की चाल होती है, उसका प्रोपेगेंडा होता है। हम अपने सिक्योरिटी इदारों से बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बिल्कुल हम इस तरह हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस मुल्क के सिक्योरिटी इदारे मजबूत होंगे वो मुल्क मजबूत होगा। तो ख़वातीन हज़रात, वो अमेंडमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कौम इकट्ठी ना हो, वो कैसे जो है वो आगे चलेगा, कैसे उसमें पायदारी आएगी, कैसे कौम उसमें, आप देखें जब 1956 का आइन बना था तो वो कितनी देर रहा, दो तीन साल रहा। उसमें भी बेसिकली फर्द वाहिद की जो पावर थी, यानी गवर्नर जनरल की पावर खत्म हो रही थी, तो वो जो है वो नहीं चल सका। उसके बाद 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी नहीं चल सका, आप देखें। और मार्शल लॉ ने ज्यादा टाइम लगाया। इसके बाद 58 भी जो आई, उसमें आप देख लें 2 दफा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, 1 दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट गई। तो ये जो कंसेंसस से चीजें होंगी ना ख़वातीन, जब मकसद सबसे पहले पाकिस्तान होगा। ख़वातीन हज़रात, मुझे एज ए आम आदमी जो सबसे ज्यादा एतराज है इस अमेंडमेंट के ऊपर, बाकी तो चलें ठीक है, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं। कानून के तालिब इल्म आप में से बहुत से मेरे भाई और बहनें होंगी जो मेरी इस बातचीत को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, उनको सबसे सीनियर मोस्ट जो होता है उनको होना चाहिए। और उसके बाद
जो है अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो अमेंडमेंट में कह रहे हैं कि जी सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे, 65 साल उम्र होगी। अभी मैं पढ़ रहा था चीफ जस्टिस फायज ईसा की जो उम्र है वो 65 साल में 1 साल कम है, अभी उनकी 64 साल उम्र हुई है। तो उनको ये कहीं इधर उधर लगा देंगे। उसके बाद प्रॉबेबली ये समझते हैं कि फलां जज जो है वो हमारे माइंड का नहीं है, वो शायद आइन और कानून की बात करे, उसके ऊपर ज्यादा उसका फोकस हो, तो वो शायद हमारी हुकूमत के लिए खतरा हो, सिस्टम के लिए खतरा हो। ख़वातीन हज़रात, जब आप अपनी ज़ात का सोचेंगे ना तो फिर बेहतरी नहीं आएगी। सुओ मोटो का जो चीफ जस्टिस के पास एक इख्तियार था वो ख़त्म कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, सुओ मोटो तो देखें, एक मजलूम आदमी क्या करेगा। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में जुल्म कौन करता है? वो अमीर का बच्चा जुल्म करता है, अमीर जुल्म करता है, जागीरदार जुल्म करता है। अभी आप देखें एक बड़े जागीरदार का जो बच्चा है, जो उसका यंग मैन है, वो अपने किसी दोस्त को किसी उसके खाते में वो उसको मार देता है, कत्ल कर देता है। जैसे कराची में हुआ था, एक जतोई लड़का था, उसने एक लड़के को जो है वो कत्ल कर दिया। कोई गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर था। तो जेल में सहूलतें, इधर उधर सहूलतें। एक वजीर हैं जो सिंध के वजीर हैं, एनकों वाले, हर वक्त छोटी छोटी दाढ़ी बड़ी होती है उनकी, मुझे अभी नाम याद नहीं, अक्सर ये मीडिया पे आते हैं। वो जेल में थे, कोई शराब शरूब का चक्कर था। अच्छा, जेल में बड़ी सहूलतें, और उसके बाद जो है अस्पताल में चले जाते हैं ये। तो जो चीफ जस्टिस थे निसार साहब, वो सुओ मोटो लेते थे, लोगों को खौफ था। जितने भी चीफ जस्टिस हैं, इससे पहले जितने भी गुजरे हैं चीफ जस्टिस, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। वो अदलिया का एक, मैं समझता हूं कि गलतियां तो सबसे होती हैं, प्रेशराइज बाज़ औक़ात हो जाता है, लेकिन जुडिशरी जो है हमारी, वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जजेस हैं वो सही मानों में मैं समझता हूं कि जुडिशरी का फेस है, इंसाफ का फेस है। यस, स्पीडी इंसाफ होना चाहिए और कोर्ट्स बननी चाहिए, जजेस की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी को किसी भी सूरत में ये वजीर आजम और 4 MNA होंगे, 2 सेनेटर होंगे, वजीर आजम साहब जो है वो सदर को नाम भेजेंगे, ये तो आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म कर रहे हैं, उसकी आजादी खत्म कर रहे हैं। जुडिशरी का पूरा एक अलग एक पिलर है सियासत का। एग्जेक्टिव जो है वो भी एक पिलर है रियासत का, और जो मुकन्नना है वो भी एक रियासत का सतून है। अभी एक मीडिया आ गया रियासत का सतून। मीडिया हम देखते हैं जो भी कंट्रोल होता है ना ख़वातीन हज़रात, तो अवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। खुदा के लिए ये समझें, आप अपना नाम तारीख में आपका नाम तारीख में अच्छे लफ्जों में नहीं लिखा जाएगा। मेरी बात लंबी हो रही है, आप शायद बोर हो रहे हो, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं स्क्वीज करूं, कम करूं। ख़वातीन हज़रात, ये जो अमेंडमेंट है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए और इवन हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसके लिए भी ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि ये खतरा है। ये वाकई, वो जैसे मौलाना साहब ने कहा कि सांप के मुंह से वो दांत निकाल लिए हैं। मौलाना साहब बिल आखिर, मैं बड़ा खुश था कि मौलाना साहब ने बड़ा स्टैंड लिया है, और मुझे ये उम्मीद थी कि चलें ठीक है, इतना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सारा सदर कभी आ रहा है, कभी वज़ीर आज़म आ रहे हैं, कभी ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं मौलाना साहब से बड़ा मुतासर था। लेकिन आखिर में मौलाना साहब भी घुटने टेक गए हैं। अगर मौलाना साहब कम से कम इतना ही कर लेते कि ये जो 3 जजेस वाला जो पैनल इन्होंने बनाया है इसके खिलाफ होते, अगर मौलाना साहब वोट दे देते, लेकिन इस चीज को भी खत्म करते, तो मौलाना साहब की बहुत ज्यादा कदर होती। एनीवेज, जितना उन्होंने बातचीत की, वो जैसे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी उनको अप्रिशिएट किया। मेरा तो ख़वातीन हज़रात एक अपनी पॉलिटिकल सोच है, एक अपना मेरा तरीक़ेकार है। मैं तो बुनियादी तौर पर बेसिकली ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के लिए गवर्नेंस बेहतर हो। आप यकीन करें, मेरा ये तज्जिया है, जो काम मैंने प्रैक्टिकल सारे काम किए हैं ख़वातीन हज़रात। मैं कोई ऐसे उठ के तो आपके सामने आके इधर नहीं बैठ गया, मैंने हर छोटा छोटा काम किया है और छोटे छोटे काम में तजर्बा हासिल किया, और फिर छोटे छोटे काम से थोड़ा सा बड़ा बड़ा काम भी किया है। गवर्नेंस में, बेहतर गवर्नेंस में अपना किरदार अदा किया है और बेहतर गवर्नेंस की है, ख़वातीन हज़रात साबित किया है। आप यकीन करें कि मेरा ये तज्जिया है कि जो हमारे मुल्क में ये काम 10 दिन में हो सकता है ना ख़वातीन हज़रात, वो 10 साल लेता है। हम क्यों, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्यों गवर्नेंस को बेहतर नहीं करते, क्यों सच को एक्सेप्ट नहीं करते? ये इक़्तिदार, ये सब कुछ, ये ऑफिसरशिप सब कुछ आर्जी है।
we have to die, and when we have to die, the day is coming very soon, and we all do not know. ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान सबसे पहले है, अकल के नाखन लें। अभी आप देखें, ये अभी वकला तहरीक चलाएंगे और मुल्क के अंदर अनरेस्ट होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हुकूमत है, जो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहती है और तारीख से भी सबक नहीं सीखती। पाकिस्तान जिंदाबाद।